आप यदि अपने दादाजी का मांस खा जाए तो आपके पेट में तो दादाजी के मांस को पचाने की भी क्षमता है, बोलो हाँ या ना। जब सुअर का पचा लेते हो, जब हाथी कुत्ते का पचा लेते हो, मुर्गी पचा लेते हो, तो दादाजी का मांस नहीं पचेगा आपके पेट। आपका पेट मना नहीं कर सकता, नहीं जी मेरे दादाजी का नहीं। उसी तरह मेरे भाई, पचाने को तो आप कह रहे हैं कि नहीं जीभ से चाट के भी पिया, फिर पचाने को तो आपके दादाजी का मांस आप पचा लोगे, पेट थोड़ी मना करेगा कि नहीं मैं नहीं पचाऊंगा दादाजी का मांस। तो पचाने को तो आदमी पत्थर पचा लेता है, स्वर्ण भस्म खाता है आदमी, स्वर्ण भस्म पच जाती है। नहीं, ये इसको आपने गेहूं से तौल के दे दिया कि जी उसमें भी तो प्राण है, नहीं उसके प्राण। चैप्टर नंबर 88 में है, आप निकाल के दे दीजिएगा। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में बात है। धर्मराज थे, उसके बाद भी वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मुझे यज्ञ नाम है और यज्ञ में पितरों की तृप्ति के लिए क्या देना चाहिए। तो उसमें भीष्म पितामह ने उनको बहुत लंबी लिस्ट बताई है, जिसमें सभी जैसे रैबिट का मांस, इवन उसमें गाय तक का भी जिक्र है, गैंडे का, राइनोसोरस यानी और गाय का, और मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बताई है उन्होंने। कहा अगर आप ये अर्पण करते हो, जैसे रैबिट अर्पण किया तो आप 1 साल के लिए तृप्त कर सकते हो, और गाय की तो 6 साल के लिए, राइनोसोरस किया तो 12 साल के लिए। जय श्री राम दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मांस खाते हैं वो सवाल कर रहे हैं किससे, जो महाराज मांस नहीं खाते हैं उनके ऊपर। तो अक्सर ये लड़ाई चलती रहती है कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जो लोग मांस खाते हैं वो खाने को लेकर हज़ारों रीजंस देते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो लोग कहते हैं कि भैया इसलिए नहीं खाना चाहिए। क्या सही है? हमें वो चीज़ देखनी है जो सही है, जो धर्म के आधार पर बिल्कुल एक्यूरेट है, हमें उसी पे ही जाना है। ठीक है, लोगों की तो अपनी मान्यता है, कुछ भी मान्यता हो सकती है, लेकिन धर्म के पैरामीटर पर क्या सही है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा, महाभारत के ऊपर भी क्वेश्चन रेज हुआ है, तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको भी जानेंगे। लेकिन पहले ये वीडियो देख लेते हैं कि क्या इनका पॉइंट है और अनिरुद्धाचार्य इनके पॉइंट का किस तरह से जवाब देते हैं। तो वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर, और वीडियो के एंड में मैं डिटेल में आपको अपने व्यू जरूर बताऊंगा, और जो महाभारत वाली चीज़ है उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। मांसाहारी व्यक्ति है तो हम किन तर्कों के आधार पर उसको ये बात समझा सकते हैं कि मांसाहार का करना अनुचित है और ये पाप है? देखिए, ऊंच नीच छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं है, पर फिर भी यदि आप मांस खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और मैं मांस नहीं खाता, तो फिर मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, इसलिए आपके साथ उठ बैठ नहीं सकता, इसलिए कि आप मांसाहारी हैं। हाँ, मैं आपसे आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे काम आ सकते हैं, मैं आपके काम आ सकता हूँ। ज़्यादा उठने बैठने से ये हो सकता है कि मेरा प्रभाव, आपका प्रभाव मेरे पे आ जाए। हो सकता है आप कभी कहते हैं कि मैं खाता हूँ, कभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं भी खाने लग जाऊँ। तो संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं उन लोगों की संगत करो जिनके विचार अच्छे हैं, रहन सहन अच्छा है, खान पान अच्छा है। हमारी किसी जातवाद से दुश्मनी नहीं है कि तुम इस जात के हो इसलिए, ना जी। आपके आचरण से हमारा है कि आपके आचरण हमसे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए भैया आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अब आपने कहा हाँ, कि मांस पाप है खाना, ये कैसे समझाया जाए? देखो, मांस खाना पाप है, ये अपने आप में समझ में आ रहा है। इसे समझा, आप कोई ना समझे तो ना समझे, पर समझ में तो ये आता है कि हम जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनके नुकीले दांत आपने देखे होंगे बाहर की तरफ, यूं सामने, जिन्हें कैनाइन दांत भी कहते हैं। कैनाइन दांत तो होते हैं सबके, पर उनके विशेष मात्रा में नुकीले होते हैं बाहर की तरफ, यूं। वो इसलिए होते हैं कि भगवान ने उन्हें वो दांत इसलिए प्रदान किए हैं कि वो मांस को फाड़ सकें। शेर है, बिल्ली है, चूंकि हमें ईश्वर ने वैसे वाले दांत नहीं दिए। मांसाहारी कुत्ता बिल्ली आप देखेंगे वो जीभ से चाट के पानी पीता है, और गाय, जो शाकाहारी लोग हैं, वह गाय है, बकरी है, ये सब मुंह से पानी पीते हैं, चाट के कुत्ते की बिल्ली की तरह पानी नहीं पीते। अब गाय मुंह से पानी पीती है क्योंकि वो चारा खाती है, शेर जिह्वा से पानी पीता है क्योंकि वो मांस खाता है। अब आपको ये देखना कि हम मांसाहारी लोगों से मैच कर रहे हैं या शाकाहार से मैच कर रहे हैं, तो हम कैसे पीते हैं पानी, जिह्वा से या मुंह से? हम मुख से पीते हैं। हाँ, तो हमको ईश्वर ने शाकाहारी लोगों की कैटेगरी में रखा है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि वो पहचान है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं, गाय के खुर होता है, हाँ, खुर होता है, खुर पाँव, हाँ, जबकि कुत्ते का खुर नहीं होता, कुत्ते के नीचे पंजे ऐसे नुकीले होते हैं। तो जो मांसाहारी होता है उसका वो जिह्वा से पानी पिएगा और उसके ये नुकीले होंगे, पाँव के नाखून बड़े बड़े। हमारे पंजे हैं, हम कुल मिला के ईश्वर की ओर से शाकाहारी डिजाइन है ना। छोटा सा बच्चा, आप किसी छोटे से बच्चे को मांस खवाइए, वो पचा ना पाएगा। दलिया खवाएंगे पचा लेगा। जैसे 6 महीने का बच्चा, हमारे यहाँ जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो उसका एक संस्कार होता है, उसे खीर चटाई जाती है, अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं उसको। अब आप बताइए कि धरती पे आज चाहे जो मांसाहारी लोग ही क्यों ना हो, मैं पूछूंगा आपसे, आप सर्च कीजिए इस पर, कि जो 6 महीने का बालक होता है, क्या उसको अन्नप्राशन के समय क्या मांस खवाया जाता है? उसको खीर ही खिलाई जाती है, दलिया खिलाए, हल्का पदार्थ, हाँ, हल्का, क्योंकि वो सुपाच्य है, उसके लिए मांस खिला देंगे सुपाच्य नहीं होगा। हाँ,
तो कुल मिला के हमारी जो ईश्वर ने डिजाइन किया हमारे पेट को, जठराग्नि को, वो भी शाकाहार को पचाने के लिए डिजाइन किया है। बड़े बड़े डॉक्टर, जानकर डॉक्टर भी कहते हैं कि मांसाहार हानिकारक। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कुंटलों से मुर्गियां बाहर फेंकी गई, अंडे बाहर फेंके गए, क्योंकि उनमें भी संक्रमण की संभावना थी। तो रोटी में कभी संक्रमण हो नहीं सकता, दाल चावल सब्जी रोटी में, मांस में कभी भी खतरा है, संक्रमण के कारण जान जा सकती है, अन्य कारण भी है। इसलिए सारी साइंस की तरफ से आप कहो, आध्यात्म की तरफ से कहो, कहीं से परमिशन नहीं है मांस खाने की। महाराज जी, ये जो आपने बताया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ये जो कुछ आपने तर्क दिए ये साइंटिफिक तरीके से, तो वो साइंस के आधार पे ये असफल हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं, ये वो शेर के, तो हमारा जो सेट ऑफ टीथ है ना, ये बोवाइन और मतलब फ्लैट भी है और कैनाइन भी है, तो हमारे दोनों हैं। कैनाइन तो हैं, पर उस प्रकार के नुकीले कहाँ जैसे कुत्ते के होते हैं। लेकिन उसको खाने के हिसाब से वो इनफ है, वो जितने भी हैं वो, तो ये दोनों का सेट है। समझो, आप मांस को पका के खाते हैं, हाँ, शेर बिल्ली कच्चा खाते हैं। हाँ, तो मांस को पकाना, अब बताइए किसी के दादाजी मर जाएं, वो दादाजी को पका के खा जाए, सही है? नहीं, इंसानों का तो खैर मना ही है। नहीं, आप अध्ययन कीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस भी खाया जाता है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे देश मिल जाएंगे जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। नहीं, उनका तो धर्म भी मना करता है। जैसे कोई बिल्कुल अधर्म पे आ जाए वो तो कुछ भी कर सकता है, आदमी आदमी को जैसे मार देता है, मर्डर कर देता है। लेकिन ये जो है मांसाहार का खाना, जैसे अगर ये अनुचित होता तो फिर ये धर्मों में अलाउड ही क्यों? जैसे हिंदुइज्म में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म में। नहीं, हमारे धर्म में तो अलाउ नहीं है, हिंदू में तो अलाउ नहीं है। ये क्या हमारे धर्मों में कहीं भी इसका क्लियर स्टेटमेंट है कि ये मना है, पाप है और ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ये लिखो, याद रखो मेरी बात, वेद का वचन बोल रहा हूँ, अहिंसा ही परमो धर्मः। ये वचन समझा आपने? हाँ। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर उपकाराय सताम विभूतया। शास्त्र कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, कि हम किसी की हत्या, अहिंसा ही परमो धर्म। सुना है? अहिंसा के पुजारी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी भी अहिंसा की बात किया करते थे। अहिंसा ही परमो धर्म हमारे धर्म में, इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी और गाय की रोटी निकाली जाती है। हमारे यहाँ मारने की विधा नहीं रही। हमारे यहाँ जंगल में ऋषि मुनि रहा करते थे तो फल फूल खा के रहते थे। कहीं भी राम जी के वनवास में 14 साल में आप देख लो, कभी राम जी ने मांस कहा? निषाद राज सेवन करता था। हाँ। निषाद जी सेवन करते थे, तो वो जंगली है, राम जी के सेवन का विधान नहीं मिला। वो जंगली लोग खाते, भाई आज भी मैं नहीं खाता, आप में से बहुत लोग खाते होंगे, तो अच्छे बुरे तब भी थे। राम जी ने निषाद को गले लगाया है ना, जब भरत जी गए तो निषाद जी ने मांस भी परोसा था भरत जी के लिए, इसलिए परोसा था कि वो खाते थे। भाई आप जो खाएंगे वो आप परोसेंगे, पर उसमें से मैं वो ग्रहण करूंगा जो मैं खाता हूं। जैसे मैं भी आपके घर जाता हूं, आप मुझे समोसा भी परोसते हैं, जलेबी भी परोसते हैं, पोहा भी परोसते हैं, रोटी दाल चावल भी परोसते हैं, बादाम भी रखते हैं, तो मैं एक बादाम उठा के ले लेता हूं। जो मैं, आपका धर्म है कि आप सब परोसें, मेरा धर्म है कि उसमें से मैं क्या ग्रहण करूं? समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं, आपको उससे क्या निकालना है? मगर ये हमारे जो पांडव थे, ये लोग फिर क्यों खाते थे? पांडव कहाँ खाते थे, कहाँ पढ़ लिया आपने? ये शास्त्र में ही लिखा है। जैसे कहाँ दिखा दो हमें, लिखा हुआ? महाभारत में जो कहीं है नहीं लिखा मेरे भाई। नहीं, अनुशासन पर्व में चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है, जिसमें युधिष्ठिर। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आप लिखित में दिखा दीजिएगा। ये शास्त्र में ही लिखा है। जैसे कहाँ दिखा दो हमें, लिखा हुआ? महाभारत में जो कहीं है नहीं लिखा मेरे भाई। नहीं, अनुशासन पर्व में चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है, जिसमें युधिष्ठिर। नहीं, आपके तो दोस्तों यहाँ पर इस बंदे का झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि आपके सामने मैंने महाभारत का अनुशासन पर्व का अध्याय 88 और श्लोक 1 से 10 मैंने यहाँ पर आपको सामने लगाया है। आप जो है वो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर पॉज कर भी इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसलिए बीच में ये ऐड किया था। कहाँ पढ़ लिया आपने? ये शास्त्र में ही लिखा है। जैसे कहाँ दिखा दो हमें, लिखा हुआ? महाभारत में जो कहीं है नहीं लिखा मेरे भाई। नहीं, अनुशासन पर्व में चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है, जिसमें युधिष्ठिर। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आप लिखित में दिखा दीजिएगा, तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने किया है वो। आप बताइए, आपके पास फोटो हो सब्जेक्ट? ये गूगल पे आ जाएगा, चैप्टर नंबर 88 में है, आप निकाल के दे दीजिएगा। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में बात है। किसी और संदर्भ में बात कर रहे हो, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, मांस के सब्जेक्ट में बात हो रही है। मैं बता देता हूँ क्या है वो। उसमें युधिष्ठिर धर्मराज थे, उसके बाद भी वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मुझे यज्ञ नाम है और यज्ञ में पितरों की तृप्ति के लिए क्या देना चाहिए। तो उसमें भीष्म पितामह ने उनको बहुत लंबी लिस्ट बताई है, जिसमें सभी जैसे रैबिट का मांस, गाय तक का भी जिक्र है, गैंडे का, राइनोसोरस यानी और गाय का, और मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बताई है उन्होंने। उन्होंने कहा अगर आप ये अर्पण करते हो, जैसे रैबिट अर्पण किया तो आप 1 साल के लिए तृप्त कर सकते हो, और गाय की तो 6 साल के लिए, राइनोसोरस किया तो 12 साल के लिए। उन्होंने पका के खाया ना जी। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनसे अधर्म कैसे हो जाएगा? इसीलिए पूछा था मैंने। वो व्यंगात्मक अर्थ है मेरे भाई। शास्त्रों के अर्थों को तब समझ में आएगा जब आप गुरु चरणों में बैठेंगे, वरना अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। महाराज आपने एक और बात कही थी, जैसे ये जीभ से चाटने वाली कही थी, तो ये हम इंसान, आपने कहा हम मुख से खाते हैं। नहीं, पानी की पीने की बात। पानी का, हाँ सॉरी। तो लेकिन ये ऐसा है, हम पानी को जीभ से भी पी सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जीभ से पिया तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप में से कोई पीता है जीभ से पानी? हाँ नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्यों पिए हम? इस होठों से ही उसको कर लेते जैसे। लेकिन मनुष्य के अंदर वो क्षमता दोनों है, जैसे कि अगर हम 4 हाथों के बल चलते हैं। भाई देखो, क्षमता तो है तब ना आदमी मांस खा रहा है। भाई क्षमता तो है तब तो मांस खा रहा है। पर सवाल मेरा फिर आपसे कि क्षमता है, अब मेरी क्षमता तो, अब आप यदि अपने दादाजी का मांस खा जाए तो आपके पेट में तो दादाजी के मांस को पचाने की भी क्षमता है। बोलो हाँ या ना? जब सुअर का पचा लेते हो, जब हाथी कुत्ते का पचा लेते हो, मुर्गी पचा लेते हो, तो दादाजी का मांस नहीं पचेगा आपके पेट। आपका पेट मना नहीं कर सकता, नहीं जी मेरे दादाजी का नहीं।
उसी तरह मेरे भाई पचाने को तो आप कह रहे हैं कि नहीं जीभ से चाट के भी पिया, फिर पचाने को तो आपके दादाजी का ही मांस आप पचा लोगे, पेट थोड़ी मना करेगा कि नहीं मैं नहीं पचाऊंगा दादाजी का मांस। तो पचाने को तो आदमी पत्थर पचा लेता है, स्वर्ण भस्म खाता है आदमी, स्वर्ण भस्म बच जाती है। नहीं, ये मैंने पचाने की बात पे नहीं कहा था। बात वही है कि खा सकते हैं, अच्छा, खा तो सकते हैं दादाजी का भी मांस, पर खाना सही है? हमारा जी और जानना था पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हाँ। खा सकते हैं दादाजी का भी मांस खा सकते हैं। नहीं, वो इंसान का तो खैर किसी भी धर्म में नहीं है कि आप इंसान का खाएं, पर बहुत सारे देशों में खाते हैं मेरे भाई, खाते हैं, गूगल सर्च करना। नहीं, फिर वो तो गलत ही है, उस पर तो वाद विवाद है ही नहीं, वो तो गलत ही है। जब इंसानों में गलत है तो आप इंसानों का पक्षधर हैं, जानवरों के पक्षधर नहीं है, वो भी उनका भी तो जीवन है, उनकी भी तो जिंदगी है, क्यों आप छीन रहे हैं उनसे जिंदगी? लेकिन ये जीवन शाकाहार में भी है। शाकाहार में है तो दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, बादाम खाओ। लेकिन जीवन तो इनमें भी है, तो ये पाप नहीं होगा फिर? किन में? शाकाहार में भी। शाकाहार में कैसे पाप है बताइए? क्योंकि जीवन के आधार पे अगर कहें तो भाई जीवन, आज ही मैंने कथा में बोला कि आप गेहूं को चबाइए तो गेहूं को चबाने में गेहूं चिल्लाएगी नहीं, चीखेगी नहीं, पर मुर्गी को आप चबाइए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, फड़फड़ाएगी। तो मुर्गी से आप गेहूं की तुलना ना करें कि गेहूं में भी तो प्राण है, मुर्गी में भी तो प्राण है, क्योंकि गेहूं तो अंकुरित होता है। मेरे भाई समझो, सुनार की तराजू से सब्जियां नहीं तौली जाती, सुनार की तराजू में सोना तौला जाता है, और सब्जियों वाले की तराजू में सोना नहीं तौला जाता। हर एक तराजू से सब नहीं तौला, हर बात को हर एक ही तराजू से मत तौलो कि मांस को आपने गेहूं से तौल के दे दिया कि जी उसमें भी तो प्राण है। नहीं, उसके प्राण हैं पर अलग ढंग से, वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए है। गेहूं को हम खाते हैं तो हमारे प्राणों की रक्षा होती है, पर मुर्गी को आप मार डालते हैं, उसके प्राण पहले चले जाते हैं, इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए महाराज एक जैसे शाकाहारी में इनके क्या होता है, दोस्त इनके सेंसेस लेस होते हैं, वो चिल्ला नहीं सकते, भाग नहीं सकते, वो असहाय हो गए। तो जो शाकाहारी हो गए, जैसे गेहूं चावल या पेड़ पौधे, तो एक असहाय को मारना उचित हो गया हिसाब से। वो बना ही हमारे लिए है मेरे भाई। भाई चिड़िया क्या खाती है? यही वाली बात मांसाहार करने वाले लोग कह देते हैं कि वो बना ही हमारे लिए है। ना, वो तो समझ में आ रहा है ना, ईश्वर ने हमारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है, तो वो खाओ यदि आपके पास अभाव है। जैसे मैंने कई बार बताया कि पश्चिम बंगाल में मछली चावल खाते हैं, हाँ। वहाँ देवी को भोग भी लगाते हैं मछली चावल का, और वहाँ पर तो शादी विवाह में मछली चावल ही परोसा जाता है। अब वहाँ पर क्यों? क्योंकि आज के 50 साल पहले 100 साल पहले वहाँ पर ना दालें होती थी, ना वहाँ पर कोई सब्जियाँ होती थी, ओनली चावल धान की खेती होती थी। तो चावल को किससे खाएं? तो मछली से उन लोगों ने डिसाइड किया होगा। पर आज के युग में ट्रांसपोर्ट कभी नहीं था, पर आज तो ट्रांसपोर्ट है, आज तो आवागमन है। तो आज हम आज के परिवेश से देखो, जो परिभाषा कल थी वही परिभाषा आज रहेगी। समाज में कुछ चीज़ें समय के साथ साथ बदलती हैं, सत्य नहीं बदलता, शास्त्र नहीं बदलते, पर कुछ परिभाषाएं बदलती। उस जमाने में मांस की जरूरत थी पश्चिम बंगाल में मछली चावल की, तो खाया, मजबूरी थी, जी नहीं सकते। आज तो दाल रोटी अवेलेबल है मेरे भाई, अब क्यों? आप बताइए क्यों? अब जब आपके सामने दाल रोटी रखी हो और सामने आपके मुर्गी रखी हो, तो मुर्गी मार के पका के खाना सही है या दाल रोटी से पेट भर लेना सही? दाल रोटी सही है उस केस में। फिर तो वो एक मजबूरी रही होगी, जब उन लोगों ने मांस खाना शुरू किया होगा, दाल नहीं रही, कोई अनाज नहीं था, तो सिचुएशन रही होगी। और जैसे राजा दशरथ जी हिरण का शिकार करते थे, तो फिर वो क्यों करते थे? वो राजा थे। हाँ। राजाओं के लिए, जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है ना, हाँ। कोई भी नई वैक्सीन आई, कोई भी नई दवाई आई, तो वो चूहे पर डॉक्टर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, चूहे को फाड़ते हैं, फिर सिलते हैं, जोड़ते हैं, करते हैं कि नहीं? आप जानते हैं? तो चूहे पर एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, पर डॉक्टरों की जो पढ़ाई की शुरुआत कर रहा है, बेस तैयार कर रहा है, वो करता है। उसी प्रकार राजा महाराजा पहले शेर का और हिरण का शिकार करते थे। शेर का जो शिकार कर लेगा तो प्रजा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था कि हमारा राजा शेर को मार सकता है, मतलब हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए प्रजा का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। और हिरण का क्यों? हिरण का क्योंकि तेज भागता है, तो उससे धनुष बाण देखा जाता है कि निशाना ठीक लग रहा है कि नहीं। सिर्फ राजाओं को और उन हिरणों को मारा जाता था, जो हिरण, उन शेर को मारा जाता जो उद्दंड होते थे। जंगल में शेर और हिरण ऐसे पाए जाते थे जो एक हिरण दूसरे हिरण पर हावी हो जाता था। आप भी देखते हैं ना, कुछ जानवर हावी हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते, सब जानवरों को परेशान करते हैं। कुछ भैंसें होती हैं जो सबको मारती हैं, कुछ भैंसा होती, कुछ बकरी होती, सबको मारती। उस जो जंगल में दुष्टता फैलाने वाले जानवर थे, उनको मारा करते थे राजा लोग, क्योंकि उनकी प्रजा है वो। और जहाँ ये बात शास्त्रों में मतलब लिखी हुई है या ये आपका अनुमान है? हाँ, भगवान सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। आप राम जी भी बाण लेकर के चले, जब माता सीता ने कहा कि हमें ये मृग ला कर दो, तो वो राजा महाराजाओं के लिए ही उचित था, सामान्य लोग नहीं मार सकते थे। धर्म रक्षा के लिए, देखिए, हथियार नहीं उठाना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए और स्त्री रक्षा के लिए अगर आपको हथियार उठाना पड़ता है तो वो गलत नहीं होता है। सेम वैसे ही अगर आपको खाली अपनी पेट की भूख मिटानी है, और उसके लिए आप मांस भक्षण कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो, वो गलत है, खाली अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए। क्योंकि आपके लिए जब खाने के लिए वनस्पति की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप फिर उन जानवरों को क्यों काट के खा रहे हो, जो आप ही की तरह देखने में है। अगर आप पौधे को देखोगे, पौधे में आंखें होती हैं? नहीं होती। पौधे में नाक होती है? नहीं होता। पौधे में रक्त होता है? नहीं होता। हड्डियाँ नहीं होती हैं? नहीं होती हैं। क्या पौधे चिल्लाते हैं? नहीं चिल्लाते। क्योंकि और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, कुछ हरी उनको छोड़कर, जैसे पालक हो गया, या फिर आप जैसे धनिया हो गया, हरा धनिया भी लोग खाते हैं, उनको छोड़कर जितने भी आपके जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं वो सारे फल होते हैं। आप अमरूद खाते हो, फल खाते हो, पेड़ को थोड़ी खाते हो।
आप अगर गेहूं खा रहे हो तो पकी हुई गेहूं खा रहे हो, गेहूं जब पक जाती है, सूख जाती है उसकी डाली, जो गेहूं की डाली है या धान की डाली है वो सूख जाती है, उसके बाद उसमें से चावल निकलता है, तो वो अपना जीवन जी चुकी होती है। उसके बाद आप उस गेहूं को, उस दाल को खा रहे हो। आप सब्जियां भी देखोगे तो हरी सब्जियां जैसे होती हैं तो वो फल है, हरी सब्जियां जो है वो उस बेल का फल है, आप उस फल के खा रहे हो। ज़्यादातर देखोगे तो आप फलों को ही खा रहे हो, आप वनस्पति को वैसे नहीं खा रहे हो कि भाई वो चिल्ला रही है। आप गेहूं चिल्लाती है क्या? गेहूं का जो दाना होता है उसमें जीवन नहीं होता। हाँ, उसको आप ज़मीन में बो देते हो तो उसमें से एक नया पौधा अंकुरित हो सकता है, लेकिन गेहूं का दाना जो है वो जीवित नहीं होता, वो सूखने के बाद ही होता है। आम का पेड़ है, आम आप खाते हो, आम के पेड़ को थोड़ी काट रहे हो, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। यहाँ पर एक सिक्के भी मिल जाती है। तो उन लोगों को तो वैसे ही एक्सपोज वो हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें जो है वनस्पति, जो पेड़ पौधों में भी जान होती है जी, हम पेड़ पौधों को नहीं। तो ठीक है, फिर आप धनिया मत खाओ, पालक मत खाओ। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि यार धनिया नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें भी जान है, पहले तो आप सबसे पहले तो उन जीवों को खाना छोड़ दो ना। अगर आप इस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हो ना तो पहले आप उसको खाना छोड़ दो। आप उन लोगों पे क्वेश्चन मत करो जो धनिया खा रहे हैं, आप उन पे क्वेश्चन मत करो, आप पहले वो छोड़ो, फिर आपका हक बनता है उनको क्वेश्चन करने का। वो लोग अगर वेजिटेरियन हैं, वो लोग मांस नहीं खा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर क्वेश्चन करो, नहीं तुम तो धनिया खा रहे हो तो मैं भी तो मुर्गी खाऊंगा। अरे मुर्गी और धनिया में कंपैरिजन कर रहे हो, सबसे बड़ी मूर्खता तो यहाँ पर आपकी नज़र आ जाती है। अब आ जाते हैं जो महाभारत के अनुशासन पर्व पर, मैंने बीच में भी दिखाया था वो, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए महाभारत, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह पितरों के लिए दी हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? किस वस्तु के दान से पितर अधिक दिन तक और किसके दान से अनंत काल तक तृप्त रहते हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, श्राद्ध वेताओं और श्राद्ध कल्पमय जो हविव्य नियत किए गए हैं, ये सब के सब काम्य हैं। मैं उसका तथा उसके फल का वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर, तिल, ब्रीही, जौ, उड़द, जल और फल मूल के द्वारा श्राद्ध करने से पितृ 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। मनु जी का कथन है, वही मनु स्मृति, जिस मनु स्मृति को ये जलाते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि मनु महाराज क्या कहते हैं? मनु जी का कथन है कि जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्ध संबंधी संपूर्ण भोज्य पदार्थों में तिल का प्रधान रूप से उपयोग बताया गया है। तो जब भी आप श्राद्ध करते हो तो आपको तिल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ये बोला गया यहाँ पर। यदि श्राद्ध में गाय का दही दान किया जाए तो उससे पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति होती बताई गई है। अब बताओ यहाँ पर गाय को कहाँ मारना हुआ लिखा हुआ है? यहाँ तो गाय का दही की बात की गई है। गाय के दही जैसा कि फल बताया गया है वैसा ही धृत मिश्रित खीर। धृत क्या होता है? लोगों को पता ही नहीं है धृत क्या होता है। धृत का मतलब होता है घी जो होता है, देसी घी जिसको आप बोलते हो, तो गाय का घी को धृत बोला जाए। धृत मिश्रित खीर को ही समझना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर कहाँ पर लिखे हुआ है? क्या लिखा? रैबिट और भरना ढमकाना, पता नहीं कहाँ से ये लोग ले के आ जाते हैं। जाकिर नायक के वीडियो सुन के युधिष्ठिर, आगे बोला गया, युधिष्ठिर इस विषय में पितरों द्वारा दी हुई गाथा का भी विज्ञ पुरुष ज्ञान करते हैं। पूर्व काल में भगवान सन कुमार ने मुझे यह गाथा बताई थी। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मघा तथा त्रयोदशी तिथि का योग होने पर हमारे लिए धृत मिश्रित खीर का दान करेगा? ठीक है, तो ये बोला गया कि पूर्व काल में भगवान सन कुमार ने गाथा बताई कि पितरों ने ये बोला कि क्या कोई हमारा जो ऐसा पुरुष होगा हमारे कुल में जो हमारे लिए धृत मिश्रित खीर का दान करेगा। अर्थात यह नियम पूर्वक व्रत का पालन करके मघा नक्षत्र में ही हाथी के शरीर की छाया में बैठकर उसके कान रूपी व्यंजन से हवा लेता हुआ अन्न विशेष चावल का बना हुआ पायस लोह शासक से विधि पूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा। तो पितृ के क्षय तिथि को जल, मूल, फल तथा गुदा तथा अन्न आदि जो कुछ भी मधु मिश्रित करके दिया जाता है वह उन्हें अनंत काल तक तृप्ति देता है। अब यहाँ पर ये बताओ कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि हिप्पोपोटामस का मांस देना है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि गाय को काटना है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इतना लोग गलत चीज़ें बताते हैं और ये पता नहीं जाकिर नायक के चेले कहाँ से आ जाते हैं, मुझे भी ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आई है। गलत चीज़ें बता रहे हैं, गलत ट्रांसलेशंस कर रहे हैं। हमारी मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। बिना हिंसा किए हुए कभी भी मांस प्राप्त नहीं होता है, आपको हिंसा करनी पड़ती है।
अब बोलते हैं ना कि यार ये बहुत ही मतलब टेरर हो गया या हिंसक हो गया, ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो जब आप किसी मुर्गी को पकड़ते हो, उसको मार रहे हो, तो आप हिंसा ही तो कर रहे हो। आप हिंसा से वो मांस प्राप्त कर रहे हो, तो वो तो नहीं करना चाहिए। हमारे तो मनुस्मृति जिसको तुम जला रहे हो, उसमें ये चीज़ लिखी हो, जला दो। किताब जलाने से ज्ञान खत्म नहीं होता। हम वो नहीं है जो जर तन से जुदा वाले नहीं है हम लोग। तो आप कितनी मर्जी किताबें जला लो। अभी मैंने देखा राजस्थान में भी अभी ये भीमटों ने भगवत गीता जलाई। इन भीमटों ने, इतने मंदबुद्धि ये लोग हैं, इतने कूड़ बुद्धि हैं, इनको अकल तो बिल्कुल है ही नहीं। पता नहीं किसी ने इनके दिमाग बाहर निकाल दिए हैं या क्या कर दिए, बिल्कुल सोचते नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ना तो इनको संस्कृत आती है, अर्थ का अनर्थ इन्होंने खुद से कर रखा है। और ये कहते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 88 में ये चीज़ लिखी है। मैंने आपको अभी क्लियर बता दिया क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और मान लो, चलो वो भी बात छोड़ो, मान लो कि वहाँ पे कुछ चीज़ लिखी भी हुई है, तो क्या आप मान लोगे? अगर कोई बोलेगा गू खा, तो गू खा लेगा क्या? कोई नहीं खा सकता। आपके अंदर बुद्धि दी हुई है, आपके अंदर वो चीज़ें दी हुई कि आपको कोई बोले कुएं में कूद जा, तो कूद जाएगा क्या? सच्चा सनातनी वही है जो सही चीज़ को मानता है, गलत चीज़ को उखाड़ के फेंक देता है। अगर किसी ने हमारी किताबों में मिलावट करी है, तो हम उन पन्नों को भी फाड़ देते हैं। हम उन पेजों को फाड़ देंगे, उन पन्नों को फाड़ देंगे जहाँ पर आपने वो मिश्रण किया हुआ है। आप कर दो, जितना मर्जी कर दो। सनातन जो है वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। धर्म सिर्फ एक ही है, धर्म जो है वो एक ही होता है। मजहब, पंथ, संप्रदाय जितने मर्जी बना लो आप धर्म को नहीं डिगा सकते। आप जितने मर्जी तलवार के जोड़ पर आप जितना मर्जी कन्वर्जन कर लो, चाहे क्रिश्चियन जो है वो जितने मर्जी हानुलुया कर लो, है ना, लेकिन जो सनातन है ना, वो हमेशा से शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। जितने भी सनातनी हैं उनको मार भी दो, फिर ना जाने कहाँ से सनातन फिर पैदा हो जाएगा। इसी को तो बोला जाता है हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको समझो। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं सबको राम राम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।